बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन की खातिर सख्तियों का बर्दाश्त करना और तकालीफ व मशक्क़त का झेलना। सख्ती का मतलब भी तकलीफ ही है। तकालीफ एक से ज़्यादा तकलीफ़ों को कहते हैं। एक हो तो तकलीफ, एक से ज़्यादा हो तो तकालीफ। यहाँ तकालीफ व मशक्क़त पढ़ना है, इसको तकालीफ व मुशक्क़त नहीं पढ़ेंगे। तकालीफ व मशक्क़त का झेलना। झेलना, ये झेलना है जैसे खेलना हम बोलते हैं, खेल खेलना। इस वजन पर इसको बोलना है झेल। झेलना को खेलना के वजन पर हम बोलेंगे झेलना। झेलना का मतलब है बर्दाश्त करना, सहना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दीन के फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ें और मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, उनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार, उनका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों से दुश्वार है। दरकिनार का मतलब है इस बात को तो आप एक तरफ रख छोड़ें कि बर्दाश्त करें वो सख्तियाँ, उनका इरादा करना या उनका सोचना भी हम जैसे कमज़ोर लोगों से दुश्वार है। दुश्वार का मतलब है मुश्किल। तारीख़ की किताबें इन वाक़यात से भरी हुई हैं। जब हम उर्दू पढ़ते हैं तो इन अल्फाज पर हम अपनी मर्ज़ी से या ज़बर लगा देते हैं या ज़ेर पढ़ देते हैं, इनका ख़ास ख्याल रखते हैं। यहाँ इन वाक़यात है, तारीख़ की किताबें इन वाक़यात से भरी हुई हैं, मगर उन पर अमल करना तो अलहदा रहा। ये अलहदा रहा यानी दरकिनार ही के तौर पर ये लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया गया है, मगर उन पर अमल करना तो अलहदा रहा। हम उनको मालूम करने की भी तकलीफ़ नहीं करते। इस बाब में चंद किस्सों को नमूने के तौर पर जिक्र करना है। ये लफ्ज़ नमूना लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो नमूने पढ़ेंगे। मैं चंद किस्सों को नमूना के तौर पर जिक्र करना है, ये नमूना के तौर पर जिक्र करना है, ये नहीं पढ़ेंगे बल्कि नमूने कहेंगे। इस बाब में चंद किस्सों को नमूने के तौर पर जिक्र करना है। ये उर्दू का एक उसूल है, उसको अमाले का उसूल कहते हैं। उसके तहत जो लफ्ज़ हा पर, आइन पर या अलिफ पर ख़त्म होता हो और वो मुज़क्कर हो, उसको बाज़ औक़ात बड़ी ये में तब्दील कर दिया जाता है। अब तो ये कहा गया है कि इसको लिखा भी जाए नमूने, लेकिन अगर नमूना लिखा हुआ हो तो हम उसको नमूने पढ़ेंगे और यहाँ इसको नमूने हम पढ़ेंगे। इस बाब में चंद किस्सों को नमूने के तौर पर जिक्र करना है। उनमें सबसे पहले खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्से से, एक किस्सा लिखा है लेकिन हम इसको किस्से कहेंगे, कि एक किस्से से इब्तिदा करता हूँ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बरकत का ज़रिया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का किस्सा। नबूवत मिल जाने के 9 बरस तक यानी 9 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफ़ार मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे।
मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर न करते थे। दरगुजर का मतलब है माफ कर देना, छोड़ देना। और रुक जाना। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन ही नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब हजरत अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मुहार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। खुले मुहार का मतलब है बगैर किसी खतरे के, बगैर किसी खौफ के, पूरी आज़ादी के साथ। ये मुहार है लफ्ज़ खुले मुहार। मुहार असल में फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उस लकड़ी को कहते हैं जो लकड़ी ऊंट के नाक में से गुजार कर उसमें रस्सियां डाली जाती हैं और ऊंट को काबू किया जाता है। नकेल भी आप कह सकते हैं। खुले मुहार यानी आज़ादी के साथ इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला कबीला ख़ानदान को कहते हैं। कबीला सकीफ़ की बड़ी जमाअत है। अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहां पहुंचकर कबीले के, यहाँ कबीला हम नहीं कहेंगे बल्कि अमाले का उसूल यहाँ लागू होगा और लिखा कबीला है, हम इसको कबीले पढ़ेंगे। वहां पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई यानी बातचीत उनसे हुई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया। इसको मुतवज्जा या मुतवज्जो नहीं पढ़ेंगे, ये है मुतवज्जह किया। एक लफ्ज़ है तवज्जो, उसको तवज्जो बोलना है, वो तवज्जा और तवज्जे नहीं है, ये है मुतवज्जह किया यानी उस जानिब इनकी तवज्जो दिलाई। मगर उन लोगों ने बजाय इसके, उन पर हम पेश पढ़ेंगे और बजाय उसके यहाँ पढ़ना गलत होगा। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौ वारिद मेहमान की खातिर मुदारत करते। नो का मतलब है नया और वारिद का मतलब है आने वाला, दाखिल होने वाला। नो वारिद यानी जो अभी अभी नया शख्स इस जगह पर आया हो, दाखिल हुआ हो। उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अजनबी, यानी नावाकिफ आदमी जो पहली बार किसी जगह पर जाए उसको नो वारिद कहा जाता है। ये फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है। अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नो वारिद मेहमान की खातिर मुदारत करते का मतलब है मेहमान नवाजी करते। साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरुखी और बदअखलाकी से पेश आए। बेरुखी का मतलब है कि कोई तवज्जो न दी। उन लोगों ने ये भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें।
गवारा करने का मतलब है कबूल न किया, माना नहीं, इस बात पर राजी न हुए या उन्होंने बर्दाश्त न किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें, यानी थोड़ी देर ठहर लें। जिन लोगों को सरदार समझकर जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और मुहज्जब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। मुहज्जब का मतलब है शाइस्ता बात कहना, अच्छी बात कहना, सुलझी हुई बात कहना। इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी दे दिए गए हैं। बर्दाश्त करना का मतलब है सहना। झेलना का मतलब भी यही है कि बर्दाश्त करना, सहना। दरकिनार का मतलब है एक तरफ इस चीज को अलहदा कर दें, इस चीज को एक तरफ रख दें, इस चीज को अलग कर दें। दुश्वार का माना है मुश्किल। किस्से वाक़ियात को कहते हैं। नमूना का माना है मिसाल। 9 बरस तक यानी 9 साल तक। दरगुजर न करते थे यानी रुकते न थे, मुआफ न करते थे। खुले मुहार यानी आज़ादी के साथ, बगैर किसी खौफ के। कबीले सकीफ, सकीफ का ख़ानदान। गुफ्तगू यानी बातचीत। खातिर मुदारत का माना है मेहमान नवाजी। बेरुखी, बेतवज्जुही को कहते हैं। गवारा करना यानी बर्दाश्त करना। क़याम करना, ठहरना। खुले मुहार यानी आज़ादी के साथ। गवारा करना यानी बर्दाश्त करना, क़याम करना, ठहरना। और मुहज्जब का माना है अच्छी, सुलझी हुई, शाइस्ता गुफ्तगू।